कार्तिक माह की पांचवी कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी आने जाने के बाद ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापिस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और थोड़ी सी मोहर अशफी डाल दे। उससे पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर आने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ से सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी खाएंगे। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उनसे आटा छाना तो उनमें से मोहर अरसफी निकलती है। वह सोचती है कि जिससे आटे में इतनी मोहर अरसफी है, उनके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खंड कटोरे में तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। यह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम काज करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर जी के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर जी सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापिस आए, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसे मत कहो, क्योंकि उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं, इनका बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बातें सीख लेकर अपने घर आई और जैसा तैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार उन्हें नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर ने खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर की अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल तो चाबी इसे ही देनी है, हम आज है कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी के अन्न का भरा है, किसी के धन का भरा है, किसी के बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उनमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा, गंगा यमुना बह रही है। 36 करोड़ों देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है।
यह सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, अब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार का सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जी जब वापिस आए तो उनसे उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें कपड़े धोए और पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाने कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना के स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना की घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पतवारी माता लहरा रही है, तुलसी जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वही तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा? मेरा घर का धनी क्या जानेगा? देवरानी जेठानी क्या जानेगा? मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली तो वह बोले, इस बार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए और उस बार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जाने की बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अग्नियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिए वैसे सभी को देना। जय कार्तिक भगवान।